हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा टाइम एंड वर्क जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वांट के लिए, कंसीडरिंग ऑल द एग्जाम्स, इसके कुछ अलग टाइप्स देखेंगे आज। तो एक प्रॉब्लम है, 4 men and 6 boys are taking 5 days to complete a task. 6 men and 4 boys are taking 4 days to complete a task. Then how many days 8 men and 12 boys will require? अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाते हो तो कम से कम आपको 5 मिनट लगेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप शॉर्टकट बताऊं आपको कि बहुत ही सिंपल ट्रिक है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो ये 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ सकता है अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है। तो अगर आप यहाँ पे रिलेट करते हो 4 men and 6 boys को लग रहे हैं 5 दिन, ओके। तो और यहाँ पे क्या है, आपको पूछा क्या है, 8 men and 12 boys, ओके। तो अगर 4 आदमी और 6 बॉयज, 4 मेन और 6 बॉयज को 5 दिन लग रहे हैं, तो उसका इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, डबल। 4 मेन का डबल क्या है, 8 मेन, और 6 बॉयज का डबल क्या है, 12 बॉयज। तो ऑब्वियसली इनको अगर इनका नंबर डबल हो जाता है तो इनका नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, आधा। करेक्ट है। अगर ये लॉजिक से आप जाते हो तो 5 सेकंड के अंदर अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आंसर आ जाता है 2.5 डेज। दिस इज योर आंसर। आपको कन्वेंशनल मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्ट्रेट अवे आंसर आता है। अगर मुझे पूछा जाता कि हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड टू, सपोज यहाँ पे अभी इन्होंने 8 men और 12 boys पूछा है, अब फॉर 12 men and 8 boys, तो हम क्या करते, 12 men और 8 boys। अब हमको ये पता है कि 6 men और 4 boys को 4 दिन लगते हैं, बराबर। तो 6 men का डबल क्या है, 12 men, 4 boys का डबल क्या है, 8 boys। तो अगर इनको 4 दिन लग रहे हैं तो इनको कितना लगेंगे, इसका आधा यानी 2 दिन, ओके। तो ऐसे सिंपल ऑब्जर्वेशन के साथ भी आप 10 सेकंड के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। दिस इज वन क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। A प्लस बी को एक काम कंप्लीट करने के लिए 18 दिन लगते हैं, 18 डेज। बी प्लस सी को एक काम कंप्लीट करने के लिए 24 डेज लगते हैं। सी प्लस ए को एक काम कंप्लीट करने के लिए 36 डेज लगते हैं। तो हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड टू ए प्लस बी प्लस सी टू कंप्लीट द टास्क। अब ये अगर आप बटरफ्लाई मेथड के साथ सॉल्व करते हो तो बहुत इजी हो जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ओके। तो 18, 24 एंड 36। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इन तीनों नंबर्स का आपको एलसीएम पता होना चाहिए। तो एलसीएम क्या है, इन तीनों नंबर का एलसीएम है 72, ओके। अब फिर से वो मूर्ति वाले एग्जांपल पे आते हैं कि 72, मुझे 72 मूर्तियां बनानी है, ओके। तो 72 मूर्तियां, ए प्लस बी मिलके 18 दिन देते हैं 72 मूर्तियां बनाने के लिए, बी प्लस सी मिलके 24 दिन देते हैं, और सी प्लस ए मिलके 36 डेज देते हैं, ओके। तो अगर 18 दिन देते हैं तो एक दिन में कितनी बनाएंगे, तो 4 मूर्तियां, ओके। अगर ये 24 दिन देते हैं तो कितनी मूर्तियां बनेंगे एक दिन में, 3 मूर्तियां। और ये अगर 36 दिन लेते हैं तो एक दिन में सिर्फ 2 ही मूर्तियां बनाते होंगे, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर मैं ये तीनों ऐड कर देता हूं, 4 + 3 7 + 2 9, तो 9 मूर्तियां बनाते हैं ए प्लस बी प्लस सी मिलके। ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए डबल हो रहा है, बी डबल हो रहा है, सी डबल हो रहा है, ओके। तो 2A + 2B + 2C मिलके 9 मूर्तियां रोज की बनाते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो 2 अगर कॉमन निकालू तो A + B + C इज 9। सो A + B + C 9/2 मूर्तियां एक टाइम पे एक दिन में बनाते हैं। अब ये हमको पता चल गया, तो उनको हमको बनानी कितनी है, 72। तो 9/2 इन 1 डेज, तो 72 डिवाइडेड बाय 9/2 नंबर ऑफ डेज उनको लगेंगे। अगर आपने पहले से ये पूरी सीरीज टाइम एंड वर्क की मेरे वीडियोस की फॉलो की है तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्या किया कि 9/2 मूर्ति को कंप्लीट करते हैं, ओके। और फिर उनको 72 बनानी है तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, तो कितना आएगा ये 72 × 2/9। So 8 into 2, 16 days will be your answer.
कितना इजी था, 1 मिनट के अंदर पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इतना सारा कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट फटाफट आप करते जा सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इतना टाइम स्पेंड करना नहीं पड़ेगा। अगर ओवरऑल कैलकुलेशन भी करते हो तो 16 डेज आंसर आपका 50 सेकंड्स के अंदर आ सकता है, विच इज कंस्टेंट, आई मीन विच इज मस्ट इन MBA CET। ओके, एक्चुअली आइडियली 45 सेकंड्स ही करने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो टाइप है ये सिमिलर टाइप का है, सिर्फ उसमें एक अकेले ने कितना काम किया है या एक अकेले को कितने दिन लगेंगे ये पूछा है कि अगर A प्लस बी को 8 डेज लगते हैं, B प्लस सी को 12 डेज लगते हैं और C प्लस A को 15 डेज लगते हैं, तो ओनली C या फिर ओनली A और ओनली B को कितना टाइम लगेगा, ये आपको कैसे निकालना है फटाफट तरीके से, ये देखते हैं। A प्लस बी इज टेकिंग 8 डेज, B प्लस C इज टेकिंग 12 डेज, C प्लस A इज टेकिंग 15 डेज। अब इन सबका हमको लेना है LCM। अब LCM इन सबका कितना आएगा, 8 और 12 और 15 का LCM कितना आएगा, 120। ओके, 120 इन सबका LCM है। क्यों? क्योंकि 120 को सारे नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो अगर A प्लस बी 8 दिन लेते हैं और मुझे 120 मूर्तियां बनानी है, ओके, तो एक दिन में वो कितनी मूर्तियां बनाएंगे, तो 1 and 15, तो 15 मूर्तियां ये दोनों मिलकर बनाएंगे। B प्लस सी 10 मूर्तियां बनाएंगे और C प्लस A 8 मूर्तियां बनाएंगे। तो एक दिन में ये तीनों मिलके कितनी मूर्तियां बनाते हैं, 15 प्लस 10 25 प्लस 8 33। तो ये 2A प्लस 2B प्लस 2C जो मैंने पहले प्रॉब्लम में किया था, 2A प्लस 2B प्लस 2C। अब मैं ये पूरा नहीं लिखते बैठता, 2 कॉमन निकाल के A प्लस B प्लस C रहता है, तो 33 मूर्तिज बनाते हैं वो। अब इसमें बहुत सिंपल ट्रिक क्या है कि A प्लस B का तो वैल्यू आपको पता है, A प्लस B कितनी मूर्तियां बनाते हैं, 15। ओके, आपको पूछा क्या है, C का। ओके, तो ये A प्लस B जो है ब्रैकेट के अंदर वाला, वो 15 से रिप्लेस कर दो, तो 15 प्लस C इज इक्वल टू 33। ओके, तो 30 प्लस 2C इज इक्वल टू 33। तो C इज मेकिंग 3/2 इन अ डे। ओके, अब आपको बनानी कितनी है, 120। ओके, तो देयरफॉर C को नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर C क्या होगा, 120 डिवाइडेड बाय 3/2। वो कितना होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से डिवाइड करके 40 और ये 2, तो 80 डेज विल बी योर आंसर। दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच ऑल द प्रॉब्लम्स। थैंक यू।